ओम शांति। आज है 3/1/2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर बच्चों को कौन सी फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी। संगम पर तुम्हें पावन बनने की फिक्र है। बाप ने तुम्हें सब बातों से बेफिक्र बना दिया। पुरुषार्थ करते हो कि पुराना शरीर खुशी खुशी छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार कर नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों को रूहानी बाप पढ़ाते भी हैं, समझाते हैं और आदि मध्य अंत का राज समझाते हुए कहते हैं, संपूर्ण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते सतो प्रधान बनते जाएंगे। और अब तुम जानते हो कि तमो प्रधान सृष्टि है जो कि पहले सतो प्रधान थी, पर अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बन पड़ी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम्हें भक्ति आदि की दरकार नहीं। बच्चे समझ गए कि ये तो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बाप के बच्चे वर्षे के अधिकारी हैं। तो यहाँ पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है, क्योंकि पुरानी दुनिया अब चेंज होनी है, जो कि तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनेगी। अब बाप के बने हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, और पढ़ाई को ज्ञान कहा जाता है। तो अभी इस ज्ञान का तो किसी को भी नहीं पता। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते हैं कि संपूर्ण पवित्र बनना, मीठा बनना, बाप का नाम बाला करना, ऊंचे से ऊंचे भगवान को याद करना, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। ये है ईश्वरीय विद्या। हम शांति धाम में निवास करते हैं, फिर यहाँ आती आत्माएं पाठ बजाने। तो 84 जन्मों का बाड़ा पूरा हो गया। जानते हो कि अब इस अंतिम जन्म में बाबा मिला है, और जब पुरानी दुनिया बदलनी है तब बेहद के ड्रामा को और पढ़ाई को हम जान लेते हैं बाबा द्वारा। तो अभी पढ़ रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो इस तरह से पवित्र बनते बनते उन्नति को पा लेंगे। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा आ गया। बाबा ने कहा है ना, जितना ज़्यादा याद करते हो उतना आत्मा पवित्र बनती है। तो ये अंतिम जन्म है, और कोई भी इस भेद के ड्रामा को नहीं जानते। जैसे इम्तिहान 12 मास के बाद होता है। तुम्हारी याद की यात्रा भी पूरी नहीं है, बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा जो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को पाठ बजानते हुए जानते हो। पुनर्जन्म लेते लेते टाल टालियाँ बढ़ते झाड़ बड़ा होता चला गया। हम ही देवी देवता धर्म के थे और अब तमो प्रधान हो गए। तो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बहुतों का कल्याण होगा। पर गीता पढ़ना भी भक्ति है। बाबा कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, करे क्या। तो बाबा ने युक्ति बताई है कि सतो प्रधान कैसे बनना है। ये है ईश्वरीय पाठशाला। यहाँ भगवान नर से नारायण बनाते हैं पढ़ाई द्वारा। तो चक्र को तो फिरना ही है, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, कभी देवताओं का देखा नहीं होगा लड़ते झगड़ते, तुमको भी ऐसा ही बनना है। और ये अपने से पूछना पड़ेगा कि कहाँ तक निश्चय है। परंतु माया ऐसी है कि वो भी याद भुला देती है। अब पुराना शरीर है, ये भी छूटेगा। छी दुनिया, छी शरीर को छोड़कर नया शरीर नया दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं, यही फुरना रखो कि पावन बनना है और सब उससे फिक्रों से फारिग हो जाना है, सब खलास होना ही है। तो आधा कल्प तो कोई फिक्रात भी नहीं रहेगी। सतयुग में तो सुख ही सुख है, और कलयुग में है दुख ही दुख। अब जरूर अभी हम कहते हैं ना दुख धाम के वासी हैं, तो भले कितना भी बड़ा धनवान हो, पर कहते तो नहीं है ना कि नरकवासी हुआ। कहेंगे तो यही कि स्वर्गवासी हुआ। तो उनसे पूछना चाहिए कि अभी हेल है या हेवन है। तो कलयुग को तो नरक कहते हैं। तो पूछना कि सतयुग के वासी हो या कलयुग के, भले ही कितना भी धनवान हो, पर ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। क्योंकि पतित नरकवासी को फिर से पावन बनाने वाला कौन है। तुम्हारे पास तो कितने ढेर मनुष्य आते हैं। फिर बाबा कहते हैं, मैं जो सिखलाता हूँ ना, उस पर कोई विरला ही चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरना ही है। सुख धाम में दुख का नाम नहीं है। अपने को आत्मा समझकर हमें बाप को याद करना है, जो कि बहुत मीठा है। और आत्मा तो अविनाशी है। अभी हमने शरीर लिया फिर छोड़ा। तो जब सतो प्रधान थे तो बड़ी आयु वाले थे, अब तो आयु भी देखो कितनी कम होती गई। तो रजो में उतरे आयु कम, तमो में आए और कम, तो ऐसे खाली होते चले गए। तो ये भी है, बेहद का नाटक अभी भर रहे हैं। तो इसकी जो हमें जो सतो प्रधान बन के जो 84 जब हमने लिए, तो बाबा कहते हैं जो पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे। यानी अभी तो नरक ही है ना,
तो बाप से जो भक्ति का फल मिल रहा है, तो ये राज बाबा ने तुमको अच्छे से समझा दिया। तो बाप जब आते हैं तो पुण्य आत्मा हम कैसे बनते हैं और किसी को नहीं पता। लाइट में भी तुम ही आते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, खुशी से शरीर छोड़कर दूसरा सतयुग में लेते हो, जैसे सर्प मिसाल। तो ये बात बुद्धि में बैठती जा रही है। तो कितने जन्म लेते हो? 1 जन्म, 2, 3 जन्म। संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण बच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। कुछ हिसाब किताब हुआ तो 2-3 जन्म ले सकते हैं। तो आत्मा जो ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी तो उसके लिए पहले पढ़ाई को पढ़ना पड़े। सुख धाम के मालिक बनने के लिए हमने पहले बाबा को पहचान लिया, उसके बाद पढ़ाई पढ़ के हमारा बेड़ा पार होगा। बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछो कि खुशी कहाँ तक रहती है। सर्वगुण संपन्न थे, अब फिर श्रीमत पर बनना है। तो ये निश्चय हमें कहाँ तक है, कहाँ तक बने। दिन रात पावन बनने की कहाँ तक फिक्र आता है। बेहद के बाप के साथ विश्व की सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो बंधन है उन्हें बाप की याद से खल्लास करना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये स्मृति मर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा का रावणहार हूँ, मालिक विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं मालिक हूँ, इसी स्मृति से स्थिति सहज बन जाएगी और यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन है ग्लानि या डिस्टर्बेंस को सहन करना और सामना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। बाबा ने बोला ना कि बात को सहन करना और अपने में समाना माने आप अपनी राजधानी निश्चित कर रहे हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूपात्मा एकांत में रहती हुई मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव करो। एकाग्रता से 2 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक परखने की और निर्णय की। और यही 2 विशेष शक्तियाँ पर व्यवहार परमार्थ दोनों समस्याओं को हल करती हैं। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता रूप बने जाते हैं। तो आज की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।